नाउ देखो, आफ्टर assorted questions, now the next one is competency based question, and in competency based question the first one is assertion reason, जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इसमें 4 पार्ट होते हैं, मैंने वो नहीं लिखा है। डायरेक्शन फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, एक assertion होता है और एक रीजन होता है। आपका ना देखो, आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द, एक आएगा पहले ए वाला होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी वाला होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर, वो मैंने इतना नहीं लिखा, मैंने सिर्फ असर्शन और अपना रीजन लिख दिया। अब हमने वो जो हमारे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन हमारा इन दोनों के लिए काम करता है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बी वाला जो सेकेंड वाला है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट अपना, और सी ए इज ट्रू। अब मैं इसको अगर लिखूं तो आपका बोथ ए एंड आर इज ट्रू, पहला वाला इनमें से देखना है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यह है ये वाला बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये देखो अपना, अब यहां पे बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट लग गया, नॉट। यहां पे A is true but R is false, और यहां पे this A is false, R is true। ये 4 में से कौन सा ऑप्शन इन दोनों में काम करता है? सिंपल सी बात है। अब देखो, इट इज इजियर टू, अब जब आप इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे, देखो तो क्या करें, इट इज इजियर टू कुक फूड एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड जैसे हमारे गांव में, पहाड़ों में, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ हल्द्वानी शहर के। आप बनाते तो वहाँ जो खाना होगा क्या होगा, यहाँ जब आप खाना बनाओगे तो जो टेम्परेचर आपका नॉर्मल होगा और वहाँ के नॉर्मल में कितना अंतर होगा। अब वहाँ ठंडा पानी होगा तो पहले ठंडे पानी को यहाँ के नॉर्मल पानी के बराबर आना है। इसका मतलब सिंपल सी बात होगी, इट इज डिफिकल्ट टू कुक ना, ये समझो इन क्वेश्चंस को ना। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड एट हाई एल्टीट्यूड। पहाड़ों में खाना बनाना क्यों डिफिकल्ट है आपका ना, देखो क्योंकि क्यों है, सिंस द boiling point of water decreases at higher और दूसरा वाले में साथ देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। आपका जो बना देखिए जैसे, एंड दोनों को कंबाइन करना, एंड it does not provide sufficiently high temperature to the food to get cooked. It means in your answer इनमें से आपका कौन सा वाला होगा, और इन दोनों को आपने क्या करना है, दोनों को मिला करके आपने लिखना है। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो कौन सा वाला पार्ट है, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, तो डी वाला आपका नाम इसका आंसर अकॉर्डिंग टू डी आपने लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका मीन्स कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन में आपका एक आएगा असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स। तो ये हो गया एक साथ।